राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सफला एकादशी व्रत कथा। सफला एकादशी व्रत का पारण किस समय किया जाएगा? बंधुओं, वैसे तो साल में आने वाली सभी एकादशियों का बहुत अधिक महत्व है, परंतु पौष मास में आने वाली सफला एकादशी का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि सफला एकादशी व्रत करने से मनुष्य को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। यदि कोई अपने जीवन से परेशान हो चुका है, उसे सफलता प्राप्त ही नहीं हो रही है, तो वह सफला एकादशी व्रत अवश्य करे। सफला एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करते हैं, परंतु बंधुओं, पूर्ण विश्वास, सच्ची निष्ठा के साथ ही सफला एकादशी का व्रत करें और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें। बंधुओं, पौष मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के अच्युत रूप नारायण की पूजा की जाती है और सफला एकादशी का व्रत पौष मास की कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को आता है, जो कि इस बार 19 दिसंबर सोमवार को है। बंधुओं, व्रत का पारण 20 दिसंबर को सुबह 8:05 से लेकर 9:13 के बीच में किया जाएगा। बंधुओं, सफला एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि सफला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बंधुओं, सफला एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें और पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम उच्चारण में, भगवान विष्णु की कथा सुनने में, श्रीमद् भागवत गीता सुनने में, गजेंद्र मोक्ष सुनने में ऐसे ही बिताएं। बंधुओं, किसी की बुराई ना करें, ना ही एकादशी के दिन बाल कटवाएं और ना ही नाखून काटें और एकादशी के व्रत में फलाहार ही करें। हो सके यदि आपसे नहीं रहा जाता तो आप कुट्टू के आटे के या फिर सिंघाड़े के आटे का भी चीला बनाकर खा सकते हैं या फिर पकोड़े बनाकर खा सकते हैं। आप एकादशी व्रत में ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। बंधुओं, अब मैं आपको सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इसे आप एकाग्रचित्त होकर भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हुए ही सुने। बंधुओं, बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ। अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्णा एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं, अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, वे मुझको बहुत प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल, फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से मेरी षोडश उपचार पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इस एकादशी की कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था।
उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यगमन और दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा, अब किधर जाऊं, क्या करूं? अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कर्म भी करता। वह वन में पशुओं आदि को भी मार कर खा जाता था। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पोष के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान, यह सब फूल फल आपके ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद न आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का व्रत हो गया और रात्रि में ईश्वर भक्ति हो गई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्त्रों से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धा अवस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते ये पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है। इसके महात्म के पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, अब मैं आपको श्री कमल नेत्र सुना रही हूँ, क्योंकि जो मनुष्य भी एकादशी के दिन कथा सुनने के बाद कमल नेत्र को सुनते हैं, भगवान उनसे सदा ही प्रसन्न रहते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते चले जाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कमल नेतर कटि पीतांबर अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधे वरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सा
करत केल कलोल निश दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयालु गिरिधर कंस हिरणाकुशहरम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव छैया बलि छल्यो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंक छेद्यो रावणम सपत दीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पलम द्रौपदी की लाज राखी कहा लोपमा करम दीननाथ दयालु पूरन करुणा में करुणा करम कवि दत्त दास विलास निश दिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बांध्यो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ वराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्री हरि अवतरे धन्य यमुना का नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरतत शिव विरंचि मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराज संग राधे भामिनी बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राघव रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जे सीता के पति भक्तन के गत जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखो धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणमामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम बाल लीला
सागर के तरन को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंभरम, द्वारका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निषिदिन, विष्णु लोक सगच्छतम्। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम्। श्री कूल यमुना धेनु आके, जल में बैठे प्रभु जी आन के। नाग नागिन दोनों बैठे, श्री कृष्ण जी पहुँचे आन के। नागिन कहती सुनो रे बालक, जाओ यहाँ से भाग के। तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारेगा जाग के। किसका बालक पुत्र कहिए, कौन तुम्हारा ग्राम है। किसके घर तू जन्म्या रे बालक, क्या तुम्हारा नाम है। वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है। श्री माता देव की जन्म्या मैनु, श्री कृष्ण हमारा नाम है। ले रे बालक हथा दे कंगन, कन्ना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां। इतना द्रव ले जा रे बालक, दिया नागा को लो चोरियां। क्या करा तेरे हाथों के कंगन, कन्ना दे कुंडल, 1.25 लाख की बोरियां। श्री मात यशोदा दही बिलोवे, पावा तेरे नाग काले दिया डोरियां। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मार्या तू ताजा हो। नाग दल में आन पहुँचा, अब कैसे घर जावना। नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण, नंद जी का मैं बाल का। श्री मात यशोदा दही बिलोवे, नेत्रा मांगे काले नाग का। कर में चूमे भुजा मरोड़ी, नागिनी नाग जगाया है। उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नथने को आया है। उठ्यो रे उठ्यो मंडली का राजा, इंद्र वांगर जाया है। पाके मुकुट पर झपट की, श्री कृष्ण जी मुकुट बचाया है। भुजा का बल स्वामी खेत्रिया, भुजा का बल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ना गनिया कहती, अब बल पिया जी का कहाँ गया। बंसरी से ती काली नाग नदिया, फन फन नृत्य कराया है। फूल फूल मथुरा की नगरी, देव की मंगल गाया है। भगत हेत प्रभु जन्म लेकर, लंका में रावण मार्या है। काली प्रहलाद नाग नथिया, मथुरा में कंस पछार्या है। सपत दीप 9 खंड 14, सभी तेरा पसारिया। सूरदास प्रभु तेरा यश गावे, तेरे चरना तो बलिहारिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं,
यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।